मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। पवित्र बनना है और बनाना है, इससे शुभ कार्य और कोई नहीं है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया, सतयुग के मालिक बन जाते हो, स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाबा ने हमें बताई है कि मीठे बच्चे, तुम मुझे बहुत लव से, बहुत प्रेम से याद करो, सोल कॉन्शियस बन के याद करो। ऐसी युक्ति बाबा सबको सुनाते, बाबा कहते हैं कैसी युक्ति, सबको सुनाते रहो। बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, उनका संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली हम नहीं बन पाते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ। ऐसा बाबा हमें कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन के चलो। साक्षी होके हरेक के पार्ट को देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो, शिव बाबा के। तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा नहीं। हमें शिव बाबा ने बताया है कि दुनिया में निर्विकारी देवी देवताओं की भी पूजा होती है, जिनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। और कलयुग में देहधारियों की भी पूजा होती है। देह की पूजा कई लोग करवाते हैं, क्योंकि शरीर तो पंचभूतों का बना है, वास्तव में इसको भूत पूजा कहेंगे। कलयुग में किसी का भी शरीर पवित्र नहीं, क्योंकि जन्म द्वापर कलयुग में विकार से होता है। सतयुग में तो जन्म योग बल से होता है, योग की शक्ति से होता है। मंदिरों में आत्मा और परमात्मा की भी पूजा होती है। परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में और श्रेष्ठ आत्माओं की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है। आत्मा क्या चीज है ये मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है नो दाई सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ। आत्मा को रियलाइज करो, परमात्मा को रियलाइज करो। कोई नहीं जानता कि आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है। कईयों ने दिव्य बुद्धि द्वारा आत्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार भी किया है। अभी तुम बच्चे सोल कॉन्शियस बने हो, जानते हो पहले हम बॉडी कॉन्शियस थे। ये तो एकदम अब पक्का कर लेना चाहिए कि हमको स्वयं साक्षात भगवान शिव पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें सोल कॉन्शियस बनना है। आधा कल्प सतयुग त्रेता हम आत्म अभिमानी रहते हैं, और आधा कल्प द्वापर कलयुग हम बॉडी कॉन्शियस देह अभिमानी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाओगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तुम पावन थे, अब घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो, बड़े लव से मुझे याद करो। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। बाप कितना प्यार, प्रेम, नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, बच्चों की चाकरी करते हैं। बाप कहते हैं मैं सभी वेद शास्त्रों को जानता हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ ज्ञान की। भक्ति मार्ग में चित्र दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको फिर हाथ में शास्त्र भी दिए हैं, ब्रह्मा के हाथ में। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी समझाते हैं। बाप हम सब जितने भी राज हैं उनको स्पष्ट करते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा मूल वतन से आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमको शास्त्रों का सार समझा रहे हैं, सब राज समझा रहे हैं। उस योग, तप, दान, पुण्य, स्नान आदि से मुक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य समझते हैं इन रास्तों से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन परम पिता परमात्मा को आने की, उनके अवतरण की दरकार ही क्या थी। पतित पावन तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही वृक्षपति है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्माएं भी चैतन्य हैं। तुम जानते हो मूल वतन में जाकर फिर आएंगे हम पाठ बजाने, आधा कल्प सुख का पाठ बजाएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है कि हम कितना सीरियसली इस पढ़ाई को पढ़ते हैं।
ये रूहानी पढ़ाई है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है। यहाँ की डिग्री कौन सी है? देव पद, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देव बन जाते हैं। देवताओं में वहाँ जो बाबा बताते हैं कि कोई हिंसा नहीं होती, वहाँ कोई विकार की बात नहीं होती, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सभी आपस में मिलकर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। सतयुग में जो मौसम है वो भी सदाबहार होता है, जैसे बसंत का मौसम होता है, सभी सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तुम समझ सकते हो कि हम कैसे दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी में रहना चाहिए, निरंतर याद करो। और कोई तकलीफ बाबा हमें नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी घड़ी घड़ी हमें बाबा की याद भूल जाती है। देह अभिमान में आके हम उल्टा कर्म कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पहला विकार बॉडी कॉन्शियस ही है, ये तुम्हारा बड़ा शत्रु है। देही अभिमानी ना होने कारण फिर क्या होता है, काम विकार आदि डस लेते हैं तो काले हो जाते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये मंजिल बहुत ऊंची है, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहना है। शुभ कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। पवित्र बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक बाप से बहुत लव रखना है, काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं आने चाहिए, सतो प्रधान बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का स्लोगन है, कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म का परित्याग कर देना है, जैसे कई सन्यासी सोचते हैं कि हम कर्म से पलायन कर जाएं, लेकिन कर्म से पलायन कोई नहीं कर सकता। कर्म का सन्यास नहीं, कर्म योग करना है, उपराम स्थिति में रहना है। उपराम अर्थात परमात्मा के निकट बैठकर हमें सब कर्म करने हैं, उसकी याद में कर्म करेंगे तो कर्म योगी कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।